Hello everyone, my name is Ranjita and welcome back to my channel. In today's video, there's going to be a pick a card reading, as you can see, but it's going to be a little different. Why? Because this video is all about this beautiful stone which is in front of you. This is a lapis stone which represents your throat chakra, and the throat chakra is all about communication. And guys, communication is not all about, you know, through words. It could be possible with your gestures, with your creativity, with your talents, with your touch, and with your gestures. आज हम यही देखेंगे कि कौन से एरियाज हैं जहाँ पर आपने कुछ चीज़ों को छुपा के रखा हुआ है, कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है, वेदर इट्स क्रिएटिविटी और आपको कुछ लोगों से बात करने की ज़रूरत है, या फिर एनीथिंग विच यू रियली वांट टू एक्सप्रेस फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बट यू आर जस्ट रेजिस्टिंग इट. ओके, तो हम देखेंगे. एंड गाइस, आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड like this video if you like my content and share with your loved ones. Okay, so with this positive note, let's get into the video. And guys, I really want you to take 3 deep breaths and start the reading. And guys, this is a timeless video, so whenever you will come on this channel and click this video, it will resonate with you because it's a timeless. और अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो एक रीज़न है, दैट्स वाई यू आर हियर. ओके, एंड एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगी आपके साथ. आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो 5th टाइम. यस, 5th टाइम. मैंने जितनी बार भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, कभी तो मिड में, इवन कभी तो लास्ट तक जाते जाते भी मेरी कुछ चीज़ों में इंटरप्शन आ गई. लाइक मैं भी ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाई. तो इस बात से तो फॉर श्योर एक चीज़ जाहिर होती है कि यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो भी इस वीडियो को देखेंगे. गाइज, यू रियली नीड टू कम्युनिकेट. तो आपको अपना थॉट चक्रा ओपन अप करने की बहुत ज़रूरत है. आप भी काफ़ी चीज़ों में फंसे हुए हैं और काफ़ी जद्दोजहद चल रही है आप लोगों की भी. ओके, तो जिस तरीके से मैंने गिव अप नहीं किया, आप भी गिव अप मत कीजिएगा. ओके, so take a 3 deep breaths guys and start this video on a positive note. Okay, काफ़ी restricted energy दिख रही है मुझे. Guys, open up. Okay, here we go. Thank you. Okay. What a god, my goodness. Okay. Thank you. Nice. Take this one. Okay, I'll take this card. And this one. And bottom of the deck is Justice. Okay, I hope guys you are seeing the cards, right?
तो यहाँ पर साइंस डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो ये रीडिंग सबके लिए होने वाली है बिकॉज इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, एंड फिर भी मैं एक बार सन साइन डिस्कस कर लेती हूँ। एयर साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, तो यहाँ पर बहुत है। हमारे पास यहाँ स्टार का कार्ड है, इट्स लाइक एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी दिख रहे हैं मुझे। there are a lot of wands, there are a lot of wands, there is a fire energy also, Aries, Leo, Sagittarius, okay, एंड कप की एनर्जी भी है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली पाइसेस, स्कॉर्पियो तो फॉर श्योर है यहाँ पे, कैंसर, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे ही साइंस हैं यहाँ पर। सो गाइज क्या कहूँ मैं चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। द टावर। तो गाइज आपकी लाइफ में कुछ ऐसी मोमेंट आई है पास्ट में जहाँ पे उन्होंने आपको हिला कर रख दिया, टोटली हिला कर रख दिया, आपके पैरों से ज़मीन ही छीन ली, आपको एकदम टॉप फ्लोर से बिल्कुल नीचे गिरा दिया, एकदम धड़ करके आप गिरे हैं और आपको लगा ये क्या हुआ मेरे साथ। और शायद हो सकता है कि इन चीज़ों का आपको हमेशा से डर भी रहा हो और वो फाइनली हो गई हो, बट आपने इस तरीके से नहीं सोची हो जो आपके साथ हुआ। ओके, वो कुछ भी हो सकता है, वेदर इन अ रिलेशनशिप, वेदर इन हो सकता है कि आपका वर्क रिलेटेड आपके साथ कुछ ऐसा हो, जॉब आपने लूज़ की हो, अपने लव्ड वंस को लूज़ कर दिया हो अचानक से, यू नो, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। और द बॉटम डेक इज जस्टिस। तो गाइज आप में से बहुत सारे लोग जस्टिस मांग रहे हैं, किसी से सवालों के जवाब मांग रहे हैं, और बहुत से लोग बैलेंस होना भी चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में इतना ड्रामा हो चुका है, इतना ड्रामा हो चुका है कि उन्हें लगा बस मुझे अब पीस चाहिए, मुझे मेरी लाइफ को बैलेंस में लाना है, इक्विलिब्रियम चाहिए, बराबर चाहिए। ओके, फिर और जहाँ पे भी आपकी पास की मोमेंट रही है, आपने वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया है, और आपके दिल ने बड़ा सफ़र किया है उस चक्कर में। आपने बहुत चीज़ों का बर्डन भी लिया है, अननेसेसरीली बर्डन लिया है कि आप वो लोग हैं जिन्हें सब चीज़ें खुद ही करने की आदत है शायद से। तो जब वो जब हमारे पास बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो हम ओवर बर्डन हो जाते हैं और हम बेंड हो जाते हैं अननेसेसरीली। अगर आप हर चीज़ अपने पे ले लेंगे कि ये भी मैं कर दूंगा, वो भी मैं कर दूंगा, तो गाइस क्या होगा, आप फटीक, आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो सेम वही हुआ है आपके साथ। तो इट्स कुड बी अ फैमिली प्रेशर हो सकता है आपके ऊपर, पूरी फैमिली की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और आपको बड़ा बर्डन लगता है, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर आपको एक अच्छा सा आइडिया आता है, जो आइडिया आपके ऑलरेडी चल रहा था, आपने उसे जैसे कहते हैं ना, आगे बढ़कर आप सोचे कि नाउ चलो लेट इट बी, अब आगे बढ़ते हैं, एंड आइडिया क्लिक किया और आपने उस पर काम करना भी शुरू कर दिया। मैं देख रही हूँ काफ़ी लोगों ने जो उनके माइंड में चल रहा था बहुत टाइम से, उन चीज़ों का उन्होंने आगाज़ कर दिया, बिगनिंग हो चुकी है। एंड हेयर द वॉन्ड अगेन, द मूवमेंट कार्ड। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने शायद जगह भी शिफ्ट की है, इट कुड बी पॉसिबल आपने ट्रैवल किया हो, प्लेस चेंज हुए हों। मूवमेंट का कार्ड है, हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में चेंज आया हो, बहुत ही भयंकर, जिसमें आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो। ओके, एंड हेयर इज किंग ऑफ कप्स। ओके, तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि गाइज आपका ट्विन फ्लेम के साथ तो रिलेशनशिप था, इट कुड बी पॉसिबल कि वो सोलमेट हो सकते हैं। और 4 ऑफ वॉन्ड्स का है, आप कहीं ना कहीं पास्ट में चीज़ों को जैसे कहते हैं ना सिक्योर करके रखना चाहते थे। इट कुड बी पॉसिबल कि आप मैरिज के बारे में भी सोच रहे थे किन्हीं लोगों के साथ, लेकिन वो हो नहीं पाया या फिर ना भी हो पाया, बिकॉज ट्विन फ्लेम की जनरली मैरिज का डाइसी ही रहता है। तो लेकिन उनके माइंड में हमेशा वो चीज़ रहती है कि काश पहले ये होता, काश में ऐसा हो सकता। ओके,
तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है, जो दिखा रहा है कि आप पूरी तरीके से बैलेंस होने की कोशिश कर रहे हैं इमोशनली, और काफ़ी हद तक लोग मुझे बैलेंस दिख रहे हैं, लेकिन वो अपने इमोशंस सप्रेस कर रहे हैं, वो अपना अपनी चीज़ों को बाहर नहीं निकाल रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग इतना चैलेंज दिखा रहे हो दूसरों को कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इमोशनली और फीलिंग सो मच सिक्योर्ड, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। आप सप्रेस कर रहे हैं उस चीज़ को, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बड़े बैलेंस हैं इमोशनली, बट एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि आपके पास स्लीपलेस नाइट्स तो फुल श्योर है। आप रात को बैठ के सोचते हैं जो भी हुआ, आपको प्रीवियस थॉट्स आते हैं, और फॉर श्योर आप ब्लॉकिंग जोन में हैं, या तो आप या आपके पार्टनर्स, या फिर ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे आपका कुछ भी बातचीत बंद है बिल्कुल, और यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स, आप बड़े अपनी शेल में चले गए हैं, कहते हैं ना रेस्ट एंड रिट्रीट। तो आपने बिल्कुल अपने आप को विड्रॉल कर लिया और चले गए अपनी कहते हैं ना धुन में, कि अब आप रेस्टिंग मोड पे हैं एटलीस्ट उस सिचुएशन से, और सोच रहे हैं कि अब आगे क्या। लेकिन आपके माइंड में चीज़ें अभी भी चल रही हैं, कैसे हुई, क्यों हुई। हो सकता है कि आप उन लोगों को स्टॉक कर रहे हो, पुराने मैसेजेस, चैट, ये सब आप देख रहे हो, पुरानी फोटोग्राफ्स देख रहे हो, आप अपने लव्ड वंस को जिन्होंने भी जिसको खो दिया है, पास्ट की फीलिंग में दिख रहे हैं मुझे काफ़ी लोग यहाँ पर। ओके, और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स गाइस, ये कार्ड मुझे दिखा रहा है, क्लियरली ये दिखा रहा है कि कुछ लोगों ने जानबूझ के अपनी आंखों पे पट्टी बांधी थी, ठीक है, और आपने सच देखा नहीं। आपको सच दिखाया ज़रूर गया, पर आपने ब्लाइंड फोल्ड पहना हुआ और आपने देखना नहीं, और आप विक्टिम मेंटालिटी, ये एक्चुअली कार्ड विक्टिम मेंटालिटी को दिखाता है कि आपने पास्ट में विक्टिम मेंटालिटी दिखाई है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। और हो सकता है कि आप अभी भी दिखा रहे हो कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा, मुझे कैसे किसी ने चीट कर दिया, मैंने तो ये क्यों लूज़ कर लिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इस तरीके के सवाल, मेरे में क्या कमी रह गई, इस तरीके के जो सवाल हैं आप अपने अंदर उसको लेकर आ रहे हैं, और उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस इतना लूज़ हो गया कि आपने एक अच्छा डिसीजन भी नहीं ले पाए। आपने पट्टी बांध ली और आप एक्चुअल में डिमांड कर रहे हैं दूसरों से कि आपका ब्लाइंड फोल्ड वो खोलें, जबकि आपको वो ब्लाइंड फोल्ड खोलना है और आपको चीज़ें देखनी है। ओके, एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि स्टार कार्ड है। इट्स सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। आई थिंक दिस इज राइट, या यहाँ पे 3 मेजर अरकानाज आए हैं, जस्टिस, टावर एंड स्टार। तो होप इज़ देयर फॉर श्योर, और आप चुपके से मैनिफेस्टेशंस भी कर रहे हैं, चाह रहे हैं चीज़ें ठीक हो जाएं। हो सकता है कि आप आसमान में देखकर सोच रहे कि ये क्या हुआ, क्या ये हो भी क्यों हुआ, ये क्यों ये होना ज़रूरी था, और ये चीज़ें कैसे इम्प्रूव हो सकती हैं। अगर ऐसे नहीं हो सकती तो कुछ और क्या हो सकता है। तो बैलेंस में आने की बहुत कोशिश कर रहे हैं विद इन द सिचुएशन। ओके, सो और लुक एट द कार्ड्स, लाइक देयर आर लॉट ऑफ वॉन्ट्स। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपका रिलेशनशिप बहुत ही पैशनेट था, जिनके साथ भी था, और इट कुड बी पॉसिबल कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस रहे हो वो, क्योंकि वॉन्स की एनर्जी इज ऑल अबाउट फायर एनर्जी। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत ही फॉन्ड ऑफ थे एक्चुअली आप उन लोगों के लिए, और बहुत ही डीपेस्ट डिज़ायर जिसे कहते हैं ना, कि किसी चीज़ को पाना, आपने वो चीज़ पाई, और जब वो आपसे चली गई तो आपको लगा ये क्या हुआ। तो ये काफ़ी पैशनेट रिलेशनशिप था जो मैं देख पा रही हूँ। तो गाइज़, यहाँ पे आपको एक तो अपने इमोशंस ओपन अप करने की बहुत ज़रूरत है, और कुछ लोगों के जो रिलेशनशिप में जो थे जो भी, और कुछ लोगों के नए रिलेशनशिप भी आ रहे हैं, पैशनेट रिलेशनशिप, जिनके लिए आप काफ़ी होपफुल रहे हो, और मूवमेंट दिख रही है मुझे।
हो सकता है कि आप बहुत जल्द ट्रैवल करें विद इन अ मंथ और विद इन अ वीक। तो आप ट्रैवलिंग भी दिख रही है मुझे, तो इट कुड बी पॉसिबल कि आप उनसे मिलें, क्योंकि स्टार का कार्ड है होप इज देयर फॉर श्योर। थिंग्स आर नॉट एंड, तो चीज़ें ख़त्म तो नहीं हुई हैं। इट्स जस्ट अ टेम्परेरी गाइज, इट्स जस्ट अ टेम्परेरी। तो आपके लिए बड़ा आ रहा है कि आपको इमोशंस दिखाने की बहुत ज़रूरत है, और एक्चुअल में आप जो फील कर रहे हैं आपको वो एक्सप्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। वट एवर, इफ़ इट्स अ एंगर इवन देन, इफ़ इट्स अ लव कम एंगर इवन देन। और अगर मुझे बहुत सारे वॉन्स की एनर्जी दिख रही है, तो क्रिएटिविटी बहुत लोगों की ब्लॉक है। काफ़ी लोग एडमायरेशन चाहते हैं, स्टेज पे छाना चाहते हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे एक्टिंग फील्ड से भी दिख रहे हैं, और मे बी स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टेज, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, यू नो, ऑल रिलेटेड टू द वीनस। सो लेट्स सी एनर्जीज क्या आ रही हैं, एनर्जी कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, वाओ, जंपर, वाओ, व्हाट अ कार्ड। I'll take 2 more cards. ओके, ये कार्ड भी आना चाह रहा है। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक, एनवी। वाह, सो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है मुझे कि ब्रोकन हार्ट, लोगों के दिल बड़े टूटे हैं यहाँ पर। और गाइस, अगर वो दर्द भी अभी भी है ना, जस्ट शो दैट, उसे भी बाहर निकालिए। एक कंपैशन, यू नो, स्टेज पे आइए, सेल्फ लव की स्टेज पे आइए। अगर आपका दिल किसी ने तोड़ा भी है, किसी भी वजह से आपका, या फिर आपने किसी का तोड़ा है, तो यू नो, उन चीज़ों से भी बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है लोगों को। और यहाँ पर एक्शन का कार्ड आ रहा है विच इज़ लाइक अ चैरियट। तो अगेन ट्रैवलिंग का कार्ड है, ट्रैवल करेंगे आप। और यिन एंड यांग की एनर्जी है गाइस। बहुत ज़रूरी है कि आप फायर और वाटर का बैलेंस अपने अंदर बनाए रखें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। and this look at that 36 second chakra, archangel Ariel. Wow. This chakra all about your desires, your needs, your passionate relationship, your fantasies. So your self confidence, how you know, treat your lover, treat yourself like you would treat your lover. Okay. एंड अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ट्रीट देम, उन्हें फील कराइए कि वो कितने स्पेशल हैं आपके लिए। और उनकी, और बहुत पैशन दिख रहा है मुझे, यू नो, देयर आर लॉट ऑफ पैशन। आप बहुत फॉन्ड ऑफ हैं उन लोगों के लिए, और वो भी आप लोगों के, आपके लिए फॉन्ड ऑफ हैं। ओके, एंड हेयर इज़ अ थिंकिंग मैन। तो गाइज, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत चर्पिंग माइंड इतना चल रहा है, ये भी वो भी, यू नो। हो सकता है कि आप एक चीज़ फिनिश करते हो, आपके दिमाग में फट से दूसरी चीज़ आ जाती हो, फिर वो करते हो, फिर वो फिनिश हो जाती है। तो प्लीज़ हारमनी लेके आइए अपने माइंड के साथ, अपने दिल के साथ, और चीज़ों को थोड़ा सा स्लो डाउन करें। और हो सकता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हों जो आपको सजेशंस दे रहे हों, जो आपको राय दे रहे हों, और आप भी ले रहे हों, यू नो, एज अ गुड फैक्टर कि आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो आपको अच्छा सजेशन दे दे।
And look at the bottom deck. Oh wow, I will take this. But oh god, due to value. So a lot of abundance is coming, guys. A lot of finances are रिकवरिंग फाइनेंसेस आ रहे हैं आपके. अगर कोई भी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स थे तो वो बहुत जल्दी इम्प्रूव होंगे आपके. ओके, विद इन अ मंथ आपको मॉनेटरी गेन्स पक्का होंगे. कुछ ना कुछ फाइनेंस आप गेन होंगे, मॉनेटरी गेन्स होंगे. और आप बस अच्छा सोचें. जस्ट थिंक हाउ यू ट्रीट मनी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू ट्रीट मनी. एंड एनवी. एंड गाइज, ये सबसे बुरा और नेगेटिव फीलिंग है. बिकॉज अगर आप इस फीलिंग में हैं तो आप यहाँ कभी नहीं पहुँच सकते. दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप अपनी चीज़ें नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप दूसरों की चीज़ें ज़रूर देख रहे हैं. दूसरों के पास क्या है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, मेरा रूम इतना डार्क क्यों है, उनका इतना लाइट क्यों है, मेरे पास इतनी शैडोज़ क्यों हैं, उन क्योंकि आप वहाँ देख रहे हैं. जब आप अपनी तरफ देखेंगे तो आपको अपनी रूम में भी लाइट दिखेगी. तो आप कंपेयर बहुत कर रहे हैं दूसरों से अपने आप को. तो कंपेयर मत कीजिए. आपके पास जो है वो आपका है. और आप प्लीज़ कोई भी जलने वाली फीलिंग में ना रहें. जलन, इट्स नॉट अ गुड फीलिंग. और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसकी ज़रूरत है, इस एनर्जी की, राइट? क्योंकि आपको इस एनर्जी में जाना है, राइट? तो इट्स बेटर यू कम आउट फ्रॉम दिस. डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ समबडी एल्स. मैं देख रही हूँ काफ़ी लोग अपने आप पे इम्प्रूव भी कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो भी कर रहे हैं. अपनी चीज़ों को, हो सकता है कि आप में जो भी आपने ड्रीम्स देखे हो आप उनको फुलफिल भी कर रहे हो और उन पे और काम कर रहे हैं, अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, विच इज़ वेरी नाइस. अब हम कलर थेरेपी कार्ड से देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है. ओके, I'll take this one. Oh. One more card, please. Okay, nice. And the bottom of card is sweetness. What a card. Look at the color. Okay. डेथ कार्ड. सो हो सकता है यहाँ पे काफ़ी लोग लॉर्ड शिवा को बहुत मानते हों, उनकी प्रेयर बहुत करते होंगे एंड उन्हें बहुत ज़्यादा मानते हैं. अगर नहीं मानते हैं तो आप प्लीज़ शिव मंदिर जाएं, मंडे स्पेशली जाएं और प्रे करें कि प्लीज़ आपकी जितनी भी पुरानी चीज़ें थी उनकी एंडिंग हो चुकी है. नाउ द न्यू फेज स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग आर देयर. और आप whenever this black energy is all about ending something and new beginning. So you have to focus on the new beginning. You have to आपको अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़कर उन्हें ख़त्म कर देना, उन्हें बरी कर देना है. ओके, एंड हेयर इज़ द कार्ड रिफ्लेक्शन. यू रियली नीड टू, आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में तो फॉर श्योर है. ओके, इट्स लाइक रिफ्लेक्टिंग मिरर एनर्जी दिख रही है मुझे. तो गाइज, आप जो दूसरों में देखेंगे दूसरे भी आप में वही देखेंगे. अगर आप लोगों में प्यार देखेंगे तो लोग आप में भी प्यार देखेंगे. अगर आप लोगों को हेट्रेड देंगे, सवाल देंगे, तो आपको वही मिलेगा. तो इट्स लाइक अ रिफ्लेक्शन. यू शुड सी. कहते हैं ना कि हमारे फ्रेंड्स भी वही होते हैं जो हम होते हैं. हम उन्हीं को चूज़ करते हैं, हम उन्हीं को अट्रैक्ट करते हैं. तो अगर आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि आपके अंदर से क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है. बिकॉज इवेंचुअली यू आर अट्रैक्टिंग दैट ओनली. एंड द थर्ड कार्ड इज एग्जाइटी. वाओ, तो लॉट ऑफ एग्जाइटीज आर देयर. माइंड का पूरा गेम चल रहा है. लॉट ऑफ सॉर्ड्स आर देयर. अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट दीजिए, अच्छे से स्लीप लीजिए, थोड़ा रेस्ट करिए. आई नो काफ़ी लोग कहेंगे अरे रेस्ट कहाँ, रेस्ट कैसे, क्योंकि मैं बहुत सारे लोग देख रही हूँ यहाँ पे बहुत पैशन है, लोग काम में लगे हुए हैं.
तो आपको थोड़ा रेस्ट करने की भी ज़रूरत है, थोड़ा रेस्ट करिए, रेस्ट एंड रिपेयर, दैट्स द ओनली, कहते हैं ना एक सबसे बड़ा मंत्र यही है। एंड द मिस्ट्री, ओके सो लॉट ऑफ गाइज, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो आपसे जलते भी हैं बेसिकली, यू नो, कि आप उनके ऊपर उनकी नज़र पूरी गड़ाए हुए हैं आप पर कि यार ये क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, यार ये क्या कर लेगा, यू नो दैट काइंड ऑफ फीलिंग। तो ऐसे लोग भी हैं आपके आसपास। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने किसी भी मूव को डिस्कस ना करें किसी के साथ, एक मिस्टीरियस एनर्जी में रहें, अपने अपने अंदर रखें, यू नो आप वाइजली डिसाइड करें कि आपको क्या डिस्क्लोज करना है और किन के सामने करना है। तो अपने प्लान्स को डिस्क्लोज मत करिए, अपनी चीज़ों को ज़्यादा शेयर मत कीजिए लोगों से, अपने कहते हैं ना कि अपने प्लान्स को, क्योंकि हो सकता है कि लोग आपके सामने बहुत अच्छे हों पर पीछे वो आप ही की बैंड बजा रहे हों। सी स्वीटनेस एंड द वन कार्ड इज लाइक डिस्ट्रप्शन। तो दो कार्ड यहाँ पर सेम एनर्जी के आए हैं, विच इज़ पिंक, लाइक विच इज़ अ लव, विच इज़ अफेक्शन। तो फर्स्ट इज़ लाइक आपको सेल्फ लव, कंपैशनेट होना पड़ेगा, वो होल हार्टेडली आप पहले अपने आप को एक्सेप्ट करें, देन ओनली यू कैन एक्सेप्ट पीपल, ओके। क्योंकि काफ़ी झगड़े देख रही हूँ मैं लोगों के साथ, आपके मतभेद देख रही हूँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देख रही हूँ। तो ये सब खत्म हो जाएंगे द मोमेंट यू फोकस ऑन गिविंग लव, बिकॉज इवेंचुअली यू विल गेट बैक दैट ओनली। ओके गाइज, अब हम इनिशियल्स देख लेते हैं। लेट मी पुट these cards aside. Let's see the initials. Let's the initials. I'll take this one. Okay. It's P, F, T, again P, D, D, N, G, E, M, Z, and here it is one K. Okay. तो ये इनिशियल्स हैं, आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, और इट कुड बी पॉसिबल कि मिडिल नेम बीच में, ओके एम भी है यहाँ पर। और ऐसा कुछ नहीं है कि इनिशियल्स आए हैं तो भाई ये गाने से रेजोनेट नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इफ़ यू आर सीइंग दिस वीडियो इट विल रेजोनेट विद यू। लेट्स सी और कुछ आप क्या कहना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे काफ़ी सारे आ गए हैं, यहाँ पे 3-4 यहाँ पर भी आ गए हैं। लेट्स रीड वन बाय वन। आई नो आई हर्ट यू बट आई लव यू। तो इट कुड बी पॉसिबल कि ये आप कहना चाह रहे हैं या आपके पार्टनर या जिन भी लोगों के साथ आपका झगड़ा हुआ है। प्लीज डोंट गो, यू आर प्रीशियस। 4, 13, 22, 31। ओके, तो यहाँ पर आपकी बर्थ डेट हो सकती है, उनकी हो सकती है। तो गाइज यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोग माइंड की बड़ा सुन रहे हैं। यू ऑलवेज मेक्स मी हैप्पी सोल। वाओ, आपको वो हमेशा खुश रखते हैं। आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट। तो वो आपसे कहना चाह रहे हैं या आप बहुत सफ़र कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं अकेले चुपके से। आई मिस यू एवरी डे। ओके, इट्स 3, 12, 21, 30। इट कुड बी यू और आपके लव्ड वंस की बर्थडे। प्लीज़ स्टॉप बीइंग एंग्री। ओके, तो यहाँ पे कोई आपसे गुस्सा है या आप किसी से गुस्सा हैं, और लास्ट पास में शायद बड़ा झगड़ा भी हुआ है काफ़ी। तो अगर आपको गुस्सा आता है तो प्लीज़ गाइज चैंट दिस नंबर 66, 82 and 121. You have to chant this number separately, like 66, 82, 121. Okay? आपको for sure help होगी। I wish I could fix this. Okay. वेटिंग, प्लानिंग। ओके, तो कुछ लोग वेट कर रहे हैं आपका या आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं।
अगेन 8 17 26 कार्मिक है. ट्रू लव, वाओ. 6 15 24 आप हो सकते हैं, या कोई आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर गिव मी अ चांस. आई थिंक 2 times आया है. तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली, वाओ, 3rd time, गिव मी 1 more chance, टॉक टू मी. तो कुछ लोग कुछ चीज़ें फिक्स करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप बात करना चाह रहे हैं. प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, ओके. मुझे समझो. आप कह रहे हैं मुझे समझो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझो. तो दैट्स इट गाइज. एंड if you haven't subscribed my channel, do subscribe my channel, and please like this video, give a thumbs up, and yeah, I'll see you in my next video. Till then, bye bye, take care.